नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और एक बार फिर इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। ये क्लास 10th की राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसका चैप्टर 8 है। और आप अगर एनालिसिस करेंगे, अभी जो जितने भी पेपर राजस्थान में हो रहे हैं उनमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, राजस्थान में विद्यालयों में जो चल रही है 6 से 10 तक, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो हम इन बुक्स को इग्नोर करते हैं और गाइड्स पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन हमें नहीं आ पाते हैं। तो एटलीस्ट गाइड पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन बेसिकली राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 6 से 10 तक की जो बुक्स है इनको तो आप थोरोली अच्छे से स्टडी करें ताकि आपके वो क्वेश्चन राइट हों जो ज़्यादातर बच्चों के गलत होंगे, जिससे कि आप लीड कर सकें। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। इससे संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स और से संबंधित वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे या सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उससे संबंधित वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इससे सभी को बेनिफिट मिल सके। और मैं फिर दोहराता हूँ कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन है। एटलीस्ट जिनके पास टाइम कम है, जो बहुत ज़्यादा टाइम स्टडी में नहीं दे पाते हैं, वो इन क्वेश्चंस को तो अच्छे से लर्न कर लें ताकि उनको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नृत्य व लोक नाट्य। पहला क्वेश्चन, वालर किस जाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है वालर नृत्य। और आप ध्यान रखिएगा, गरासिया जाति राजस्थान में कहाँ पर मिलती है? तो सिरोही में मिलती है। तो थोड़ा सा याद रखने का ट्रिक या तरीका ये रख सकते हैं आप कि जैसे गरासिया में ये जो सी आ रहा है तो इससे आप सिरोही को कोरिलेट कर सकते हैं। तो गरासिया जाति सिरोही में मिलती है। तो वालर जो प्रसिद्ध नृत्य है वो गरासियों का है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तो देखिए, जयपुर तमाशा जो है, तमाशा जो लोक संगीत और नृत्य शैली है वो केवल और केवल राजस्थान में जयपुर से संबंधित है। इसलिए तमाशा अगर मिलान करने में भी आ जाता है तो आप इसका मिलान जयपुर से करें। तीसरा क्वेश्चन है, भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो इनमें जो दे रखा है उनमें गेर लोक नृत्य भील समुदाय का है, और गेर, उसके अलावा गौरी, घूमर, युद्ध नृत्य और द्विचक्री और हाथीमना। इनमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, हाथीमना। तो ये सभी नृत्य भीलों के हैं। तो आपको ध्यान रखना है, गेर, गौरी, घूमरा, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना। इस तरह से आप एक लय बनाते हुए इसको बार बार बोलेंगे तो इसको आप लर्न कर लीजिए, जिससे आपको आसानी से याद रह जाएगा। गेर, गौरी, घूमरा, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना। तो ये सारे नृत्य, गेर अलग है, गौरी और घूमर, उसके अलावा युद्ध, फिर द्विचक्री या हाथीमना, ये सब नृत्य भीलों में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? तो दयाराम जो है वो भवाई नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। भवाई ये पेशेवर नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है भवाई। तो भवाई नृत्य के लिए दयाराम भवाई नृत्य से संबंधित था। उसके अलावा किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, पहला क्वेश्चन गरासिया। उसके बाद एक कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? देखिए ये इसने नहीं पूछा है कि आता है, ये नहीं पूछा है, इसने पूछा है कौन सा काम नहीं आता है। तो देखिए 13 ताली जो नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं और रामदेव जी के मेले में ये किया जाता है, अक्सर कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। और इसमें जो वाद्य यंत्र काम आते हैं वो एक तो मंजीरा होता है, मंजीरा 13 मंजीरे हाथ और पैरों पर बांध करके हाथ में लेकर के बजाए जाते हैं, मंजीरा है। और उसके अलावा तानपुरा है और उसके अलावा चौतारा है। ये वाद्य यंत्र 13 ताली नृत्य में काम आते हैं। और चौथा ऑप्शन वो कुछ भी दे सकता है, बाकी इसमें डेरू दिया हुआ है, तो डेरू जो है वो 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फल्गुबाई संबंधित है। फल्गुबाई, तो फल्गुबाई जो है वो चरी नृत्य से संबंधित है। चरी नृत्य, चरी नृत्य सिर पर चरी अर्थात जो मटके या चरियां होती हैं उनको रख करके नृत्य किया जाता है। तो गुर्जर जाति की महिलाओं में ये प्रसिद्ध है। तो फल्गुबाई चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद गैर नृत्य मिलान करने भी आ सकता है ये। तो गैर नृत्य का संबंध है, मैंने आपको बताया था, बीलों से। और उसके अलावा कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य ये शेखावाटी के बावरिया जाति के लोग करते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य ये शेखावाटी में किया जाता है, बावरिया जाति द्वारा, शेखावाटी। और शंकरिया नृत्य, शंकरिया नृत्य ये कालबेलिया जाति के लोग करते हैं इनको, शंकरिया। और अग्नि नृत्य ये जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं, आग पर चलते हुए फतेह फतेह की वाणी निकालते हुए जसनाती संप्रदाय। इस तरह से वो मिलान भी करवा सकता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किया जाता है? तो गीदड़ नृत्य जो है वो शेखावाटी में किया जाता है। तो देखिए शेखावाटी में 2 नृत्य बता दिए मैंने आपको इससे करके। शेखावाटी में एक तो किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य और दूसरा मैंने आपको अभी बताया गीदड़ नृत्य। तो गीदड़ नृत्य किया जाता है शेखावाटी में। ये शेखावाटी में एक तो कच्छी घोड़ी मैंने बताया था और गीदड़ नृत्य भी शेखावाटी में किया जाता है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बम नृत्य जो है ढोलों को बम कहा जाता है। तो ढोल बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए, बम बजाते हुए किया जाता है। तो ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। अलवर और भरतपुर क्षेत्र इससे संबंधित बम नृत्य से। उसके अलावा 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए मैंने इससे पहले पूछा था कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किया जाता है, मैंने आपको बताया था मंजीरा, तानपुरा और चौतारा। तो आप जो है इनमें से कोई सा भी आ जाता है, मान लीजिए मंजीरा आ जाए तो उसको लगा दीजिएगा, तानपुरा आ जाए तो उसको लगा दीजिएगा और चौतारा आ जाए तो उसको लगा दीजिएगा। तो 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मोस्टली आंसर में आपको मंजीरा ही मिलेगा। बाकी दोनों, क्योंकि मंजीरे मेन है इसमें, 13 ताली 13 मंजीरे बांध करके बजाए जाते हैं हाथ और पैरों में, तो इसलिए मंजीरा आपको ऑप्शन में मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है तो किस क्षेत्र में किया जाता है? तो अग्नि नृत्य मैंने आपको बताया था जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। तो अग्नि नृत्य जो है बीकानेर संबंधित है।
बीकानेर, बीकानेर से संबंधित है अग्नि नृत्य। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित, देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था गौरी नृत्य, गेर गौरी घूमरा, युद्ध द्विचक्री हाथी मना, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो देखिए यहाँ पर पहले उसने गेर पूछा था, अब गौरी पूछ लिया, तो ये भी भीलों से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है। उसके अलावा मिलान करवा लेगा, तो जैसे इसने दिया है कि नेजा, नेजा नृत्य जो है वो भीलों का है, ये नेजा, नेजा भी भीलों का नृत्य है, नेजा ये भी भीलों का है। और इंडोनी, इंडोनी जो है वो कालबेलिया नृत्य है, इंडोनी। देखिए शंकरिया मैंने बताया था, शंकरिया आपको बताया था, वो भी कालबेलिया था, और इंडोनी भी कालबेलिया नृत्य है। कालबेलिया, शंकरिया और इंडोनी दो नृत्य हो गए कालबेलिया से। तीसरा तेरह ताली है, तो तेरह ताली आपको पता है कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं, और वालर नृत्य शुरू में आ गया था तो वो गरासिया लोग करते हैं, और गरासिया जो है सिरोही में पाए जाते हैं। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है, तो बीकानेर में किया जाता है अग्नि नृत्य का प्रारंभ भी वहीं और आयोजन भी वहीं किया जाता है। भवाई नृत्य, देखिए मैंने आपको बताया था भवाई नृत्य से संबंधित दयाराम, भवाई नृत्य की शैली से दयाराम संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य है, तो उदयपुर संभाग का है भवाई नृत्य, दयाराम इसके नृत्यकार हैं। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग से संबंधित है, संभाग से, ठीक है, यहाँ पर जिला नहीं संभाग बताया है। रूप सिंह शेखावत, तो इनका संबंध भी भवाई नृत्य से, दयाराम का है, दूसरा है रूप सिंह शेखावत, भवाई नृत्य से, रूप सिंह शेखावत भवाई नृत्य से। हेला ख्याल किस क्षेत्र का ख्याल है, तो दौसा और सवाई माधोपुर का ख्याल है हेला ख्याल, हेला ख्याल ये दौसा और सवाई माधोपुर का है, हेला ख्याल ये दौसा और सवाई माधोपुर का। उसके बाद क्वेश्चन आता है, कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है, तो वालर मैंने आपको शुरू में बता दिया था, 3-4 बार क्वेश्चन दे दिया इसने। तो गरासिया, वालर जनजाति, सिरोही, वापस आ गया। देखिए सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो वालर आ गया। एक क्वेश्चन को किसी भी तरह से वो पूछ सकता है, इसलिए आप जब स्टडी करें तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ें। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रट लेते हैं, मतलब जैसे ही क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते ही आंसर बोल देते हैं, जबकि क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में से भी दूसरा क्वेश्चन बना सकता है। तेरह ताली नृत्य कब किया जाता है, तो मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया था कि रामदेव जी के मेले के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, तो देखिए गैर नृत्य जो है वो पुरुषों का नृत्य है, भील जनजाति के पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती है। महिलाओं के वेश में होते हैं पुरुष, और पुरुष दोनों, पुरुष और महिलाएं, मतलब महिलाओं के वेश में पुरुष ही होते हैं। तो गेर, तो गेर जो है, गेर डंडे हाथ में लेकर के और किया जाता है, और गेरिए बोलते हैं उनको, गेरिए, जो पुरुष होते हैं नृत्य करते हैं उनको गेरिए बोलते हैं। तो गेर नृत्य जो है वो विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है, विशुद्ध रूप से पुरुष करते हैं इसको। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में जनजातियों का नृत्य है, तो देखिए वालर नृत्य ये भी जनजाति है, गरासिया का है, और गौर नृत्य और मोरिया नृत्य ये सभी जनजातियों के नृत्य हैं। तो वालर, गौर और मोरिया तीनों ही। भीलों के नृत्य गौरी नृत्य का आयोजन मुख्यतः होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, मतलब कब होता है, तो देखिए भाद्रपद आश्विन में, भाद्रपद से, भाद्रपद और आश्विन में, भाद्रपद और आश्विन में भीलों का गौरी नृत्य किया जाता है। मांगी बाई एवं लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकाल हैं, तो देखिए यहाँ पर खुद नहीं दे दिया इसने, अगर आपको आंसर क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हुए हैं आपने, तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़, तो कामड़ इसने पीछे जाति दे दी इनकी, तो आपको बताया था मैंने कि कामड़ जनजाति की लड़की लोग जो है, महिलाएं जो है या पुरुष, वो कौन सा नृत्य करते हैं, वो करते हैं 13 ताली नृत्य, कामड़ जनजाति के लोग
तो इसलिए यहाँ पर कामड़ आंसर हो जाएगा। 13 ताली नृत्य। कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, गीदड़ नृत्य शेखावटी से संबंधित है। सही बात है, मैंने बताया था गीदड़ नृत्य आपको कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी से संबंधित है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग शामिल है, ये भी सही है। और 13 ताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। इसमें गलत यह है कि राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं। तो राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र नहीं। तो ये जो है गौरी नृत्य के मुख्य पात्र हैं, बुढ़िया और झामटिया खटकड़िया, ये सब जो है गौरी नृत्य के मुख्य पात्र हैं। तो राई स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु का प्रतीक होती है। तो राई, बुढ़िया, झामटिया, खटकड़िया, ये सब जो है गौरी नृत्य के पुरुष पात्र हैं, ये गलत हो जाएगा। तो गौरी नृत्य भी गैर की तरह ऐसा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष पात्र होते हैं, महिलाएं पात्र होती नहीं है। अगला क्वेश्चन है, थाकना शैली का संबंध किससे है? तो थाकना शैली का संबंध जो है वो ढोल नृत्य से है। ढोल नृत्य में थाक बजाई जाती है। थाकना शैली का संबंध ढोल नृत्य से है। और एक बम नृत्य मैंने बताया था आपको, ये अलवर और भरतपुर में होता है। अब देखिए, ढोल नृत्य का संबंध जो है वो जालोर से है और बम नृत्य का संबंध वो अलवर और भरतपुर से है। और राई नृत्य, ये ढोल नृत्य का संबंध तो जालोर से, बम नृत्य का संबंध अलवर भरतपुर से, राई नृत्य का संबंध है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। राई नृत्य का संबंध डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने अभी बताया था ढोल नृत्य के लिए। जालोर क्षेत्र का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। इस नृत्य को माली जाति, सरगड़ा जाति और ढोली, भील आदि जातियां इसको करती हैं। और इस नृत्य में ढोल को थाकना शैली में बजाया जाता है। इसमें एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। तो संत जसनाथ जी के 36 नियमों का पालन करने वाले जो अनुयायी हैं वो जसनाती या सिद्ध जाट कहलाए। और उनके द्वारा अग्नि नृत्य आग के धधकते अंगारों पर फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। और इस नृत्य का जो उद्गम हुआ वो उद्गम स्थल है कतरियासर, बीकानेर। इस अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल कतरियासर, बीकानेर, जहाँ गुरु जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था। 1482 ईस्वी में जसनाथ जी का जन्म हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।